एक कमरे में रहकर सिलाई का काम कैसे करें, हमारे पास तो जगह ही नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना छोटा सा रूम टूर। और मेरी वो बहनें जो इस बात से परेशान है कि हमारे पास तो सिर्फ एक ही कमरा है, जगह ही नहीं है, हम कैसे सिलाई करें, बाकी सब कैसे मैनेज करें। तो इन सब बातों का जवाब है मेरे आज के इस प्यारे से रूम टूर में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अक्सर मेरी बहनें जो होती हैं वो परेशान होती हैं कि जगह कम है, सब कैसे मैनेज करें। एक ही कमरा है, ज़ाहिर है कमरे में बच्चों ने खेलना भी होता है, मेहमानों ने भी आना जाना होता है, खुद भी ज़ाहिर बैठना उठना होता है। तो फिर सिलाई का काम कैसे मैनेज करें। तो ये मेरी सुबह की रूटीन स्टार्ट हो रही थी। तो चलें आज मैं आपको रूटीन के साथ साथ अपना एक छोटा सा रूम टूर भी दूंगी और आपको बताऊंगी कि मैं एक कमरे में अपनी सिलाई, अपने बच्चे और सब कुछ हूँ मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो ये भी आपको मैं सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगी। तो बात ये होती है ना कि जब हमारे पास लाजमी नहीं है कि बहुत चीज़ें हों, और कभी कभी जो होती है ना हमारे पास कम जगह होती है लेकिन घर में सुकून हो ना, तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाती है। तो एक कमरा होना काम ना करने का बहाना नहीं हो सकता। अगर जज्बा सच्चा होना तो काम करने का दिल होना, तो वही हमारा जो एक कमरा है ना हमारी मेहनत की जगह भी बन सकता है, हमारे रोजगार की जगह भी बन सकता है, और हम उधर ही बैठकर एक ही कमरे में रहकर सब कुछ बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। तो ये मेरा रूम टूर यानी इंटर हो गए थे जब, तो ये बस हमारे सामने दरवाजे के सामने जो है एक बेड आता है। और बेड जो होता है ना वो हमेशा हमारा सर्दियों गर्मियों में इसी जगह पर ही होता है, क्योंकि हमारे बेड की कोई और सेटिंग नहीं है। तो यहाँ फिर साथ एक चारपाई भी थी। चारपाई की जगह पहले सोफा हुआ करता था, लेकिन वो सोफा जो था वो मैंने फिर बेच दिया था, क्योंकि जगह की बहुत ज़्यादा कमी होगी। तो मेरा काफ़ी सारा फर्नीचर जो था ना वो इसी तरह ही आगे पीछे रोल रोल के ही ख़राब हो गया था। तो फिर बस मैंने सोफ़ा भी बेच दिया था। फिर मैंने उसकी जगह अपना ड्रायर ले लिया था। बस ये दरवाजे के पीछे एक छोटा सा स्टूल पड़ा हुआ है जिस पर मैंने बैठकर काम करने के बारे में सोचा था, लेकिन जो मेरी बेटी है ना वो किसी सूरत नहीं चाहती कि मैं इस पर बैठकर काम करूँ, क्योंकि वो कहती है कि आपने मुझे भी अपनी गोदी में बिठाकर काम करना है। तो फिर ज़ाहिर है एक स्टूल में हम दोनों तो आ नहीं सकते, तो इसलिए फिर मैंने अपनी मशीन जो दोबारा नीचे ही रख ली थी, और मैंने जो टेबल को था ना मैंने वो इस्त्री वाला टेबल बना लिया था। वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। और बस दरवाजे के पीछे फिर जरूरत की जो रोजमर्रा डेली यूज की चीजें होती हैं बस वो हैंग करते हैं। और ये घड़ी है, और ये घड़ी जो मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, मैं कहती हूँ कि जिस कमरे में घड़ी नहीं होती पता नहीं वो कमरा ही कमरा नहीं होता। और मुझे घड़ी के बगैर ना कमरे में सुकून नहीं आता। अगर जरा सा भी घड़ी का सेल खराब हो जाए ना तो मेरे तो दिल को कुछ होने लग पड़ता है। मैं जल्दी से सेल मंगवा के इसमें जरूर डालती हूँ। तो बात लोग मैंने ऐसे घर देखे ना जितने बड़े बड़े घर होते हैं लेकिन उनमें घड़ी नहीं होती। और जब उनसे पूछा जाए आप टाइम कैसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोग तो मोबाइल्स पर टाइम देख लेते हैं। लेकिन मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है। मेरी फ्रिज थी जो कि मेरी पहली वाली फ्रिज थी ना वो मेरी खराब हो चुकी थी। तो फिर हमारे पास इतने हालात नहीं थे कि मैं नई फ्रिज लेती। तो बस फिर ये है कि फिर मैंने ये फ्रिज जो थी ना अपना गोल्ड बेच के मैंने फिर अपनी छोटी सी फ्रिज ली थी। लेकिन ये है कि अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे ना इनके ऊपर से ना उसकी शीट को उतारना शुरू हो गया। तो मेरी किसी भी बहन को अगर कोई देखे ना तो मुझे आप बताएं कि मैं इसके साथ ऊपर क्या लगाऊं कि जो मेरी फ्रिज की प्लास्टिक शीट है ना ये ना उतरे। और कोई आप मुझे थोड़ा सा आइडिया भी दे दें। तो आप लोगों ने मुझे प्यारे प्यारे आइडियाज़ भी देने हैं अपने घर का थोड़ा सा मेकओवर करने के लिए। बस ये बरसात का मौसम गुजर जाए तो इंशाल्लाह फिर मैं अपने घर का प्यारा सा व्हाइट वॉश भी करवाऊंगी। तो ये फिर मेरा स्टैंड आ गया जिसको मैंने सिलाई का स्टैंड बनाया हुआ है। यहाँ मैं बैठकर अक्सर औकात सिलाई भी करती हूँ। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं मशीन ऊपर रख लेती हूँ, कभी नीचे रख लेती हूँ। तो बात ये है ना कि लाजमी नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा सेटअप हो। अगर हम काम करना चाहें ना तो फिर हम छोटे से सेटअप से भी काम का आगाज कर सकते हैं। ये छोटी सी मेरी बटन बनाने वाली मशीन है जो मेरी बहुत पुरानी यानी मेरे अपने अब्बू की मुझे दी हुई थी, और उनकी निशानी और यादगार है। तो यहाँ अक्सर औकात टेबल पर आप मुझे कपड़े कटाई करते हुए या सिलाई करते हुए अक्सर औकात देखते हैं। और ये मेरा प्यारा सा छोटा सा ट्राइपॉड है। तो ये बस इसी तरह मैं इधर ही मशीन का स्विच लगाती हूँ और बस फिर नीचे ही इधर बैठकर मैं सिलाई कर लेती हूँ। और साथ ही फिर मेरे इस्त्री के जो स्टैंड है ना मैं इस्त्री भी ऊपर करके कपड़े जो है वो अपने साथ जो मेरे प्रेसिंग वाले कपड़े होते हैं मैं साथ साथ प्रेस कर लेती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा शोकेस है जिसमें मेरे छोटे थोड़े थोड़े बर्तन पड़े हुए हैं। बाकी बर्तन जो थे मैं ज़्यादातर मेरे सारे पेटी में पड़े हुए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती। तो और इधर मेरी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं जो कि बस डेली यूज़ की होती हैं। और कोशिश करती हूँ कि बस मैं कम से कम ही क्लटर अपने पास इकट्ठा करूँ। और ये है हमारे हिम्मत फैन। यानी आजकल तो बिजली ने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई हुई ना कि 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है। और इसका पंखियों का तो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे बच्चों ने इसकी वैसे डंडी एक ही तोड़ दी थी, लेकिन ये है कि होना ज़रूरी है। मेरी प्यारी सी कबर्ड है। तो बस ये कि वार्डरोब अगर जब नहीं थी ना उस वक्त मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा क्लटर होता था, लेकिन अब ये अल्लाह का शुक्र है कि वार्डरोब होने से ना मेरा काफ़ी सारा जो इसमें कपड़े हैं ना वो सारे समेटे जाते हैं और बहुत इसका फ़ायदा होता है। मैं कहती हूँ एक कमरे में वार्डरोब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसी तरह मैंने अपने बच्चों को कपड़े तय करके रखे हुए होते हैं और बच्चे उधर से निकाल के फिर पहनते रहते हैं, क्योंकि फिर रोज़ के रोज़ कपड़े प्रेस करने बाज़ औक़ात बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ये मेरी बेटी के जो इधर नए नए कपड़े जो होते हैं ना वो मैं प्रेस करके और जो मैं सिलाई करती हूँ मैं साथ साथ इधर फिर हैंग करती रहती हूँ और फिर साथ साथ उसको निकाल के पहनाती रहती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मेरा ये पूरा जो खाना ना जब वार्डरोब बनी थी ना तो बच्चों के बाबा ने ना स्पेशल अपनी बेटी के लिए बनवाया था कि इधर सब कपड़े जो है ना वो मेरी बेटी के होंगे। ये खाना जो है ना बिल्कुल मेरी और नीचे जितने भी कस्टमर के जो कपड़े होते हैं ना जो नाप वाले कपड़े होते हैं जो सिलाई करने वाले कपड़े होते हैं वो सारे फिर मैं इधर शॉपर में डालकर ना बांध के फिर मैं इधर
रख देती हूँ, क्योंकि अलमारी में फिर वो सेफ भी रहते हैं और हर किस्म के दाग धब्बों से हर चीज़ से महफूज भी रहते हैं। तो बस ये कबर्ड का वो जैसा है जहाँ फिर हम अपने कपड़े जो मैं रोज़मर्रा डेली के इस्त्री करके जो अपने हस्बैंड के होते हैं, अपने बच्चों के होते हैं, वो इधर लटका लेती हैं और बस फिर जब भी ज़रूरत होती है तो बस इधर से निकाल के वो खुद ही पहन लेते हैं। तो बस यूँ बस कबर्ड होने से ज़िंदगी बहुत आसान होती है। करंट पार्क का मैंने एक छोटा सा DIY बॉक्स बनाया था। तो ये छोटा सा मेरा रूम टूर। लाजमी नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छा और महंगा सामान हो, लेकिन घर में अगर सामान सस्ता भी हो, जगह थोड़ी भी हो, लेकिन घर में अगर प्यार मोहब्बत एहसास होना, तो ये हमारा यकीन माने कि हमारा जो घर है ना वो हमारी जन्नत बन सकता है। तो मेरी अक्सर बहनें कहती हैं ना कि बड़ा घर नहीं है तो इसलिए हमें सुकून नहीं है, हमारी चीज़ें बिखर जाती हैं। मगर मैंने अक्सर देखा है ना कि जिनके बड़े बड़े घर भी होते हैं ना, लेकिन उनके पास सेहत नहीं होती, उनके पास सुकून नहीं होता, उनके पास ऐसा नहीं, इतनी सेहत नहीं होती कि वो इन सब को मैनेज कर सके। और बाज़ औक़ात बड़े घर इतने होते हैं लेकिन उन घरों में सुकून नहीं होता। तो बस दुआ क्या करें ना कि अल्लाह पाक जो है ना मेरी हर बहन को अपना घर दे, लेकिन छोटा सा दे, लेकिन हो अपना। कभी कभी मैं भी अपने छोटे घर को देखकर परेशान हो जाती थी, लेकिन आप सोचती हूँ ना कि छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन है तो अपना। ना किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, ना हर माह किराया देने की टेंशन होती है, बिजली है, सेहत है, रात को सुकून की नींद सोते हैं। कई तो ऐसे है ना कि जिनके पास ये भी नहीं है, जो झोंपड़ी में रहते हैं, जो यकीन माने कि रोड के सड़कों के किनारे सोते हैं, जो बारिश और तूफान में ये सोचते हैं कि कब उनका छत उनका जो है वो उनके ऊपर आकर गिरेगा। वो बच्चों को लेकर परेशान हाल बैठे रहते हैं। तो यकीन माने कि जब हम उन लोगों के बारे में सोचें ना, तो हमें अपना छोटा सा घर भी जो है ना वो बहुत प्यारा लगता है, और अपना छोटा सा कमरा जो है बहुत प्यारा भी लगता है, और फिर हमें अपने प्यारे से कमरे में, अपने प्यारे से घर में बहुत सुकून भी आता है। तो अगर आप भी सोचती हैं ना कि सिलाई के काम के लिए एक अलग कमरा हो, बड़ा सा सेटअप चाहिए, लेकिन मैंने इसी कमरे के एक छोटे से कोने को अपना वे ऑफ अर्निंग बनाया। एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है, एक छोटी सी जगह सिलाई मशीन की, जहाँ मेरी सिलाई मशीन भी पड़ी रहती है, सिलाई मशीन सेट भी है, मैं इधर कपड़े सिलाई भी करती हूँ, बच्चे भी बैठते हैं, आना जाना भी लगा रहता है। ज़ाहिर है तो जगह कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन सलीका हो ना, तो छोटा सा कमरा भी हमारी मेहनत की जगह और हमारा सेटअप बन सकता है। बस ये फिर दिन की रूटीन शुरू हो गई थी, और दिन की फिर मैंने आज बहुत सारे कपड़े धोए थे। मेरी सारी तकरीबन बेडशीट्स वगैरह सब कुछ जो है ना वो गंदा हुआ था और धोने के हुआ था, क्योंकि फिर काफ़ी दिनों से हमारा बिजली और पानी का इतना ज़्यादा मसला है। फिर मैंने आज जल्दी जल्दी जो थे वो मैंने सारे कपड़े धो दिए थे। बच्चों के कल रबीउल अव्वल की भी तैयारी थी, तो फिर साथ साथ फिर मैंने सब्जी वगैरह की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि दिन को खाने बच्चों के अब स्कूल खुल गए हैं। तो स्कूल खुलने के साथ साथ फिर ज़ाहिर है बच्चों को अब वापस आते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है। तो साथ लेके जाते हैं, लेकिन जब चल के आते हैं ना घर, तो कहते हैं मम्मा आप हमारे लिए खाना बस तैयार किया करें, तैयार रखा करें, जब हम लोग घर आए तो हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी मोटिवेशन, छोटी सी कोशिश। कम जगह में भी अगर हमारी चीज़ का एक कोना तय कर लेना, तो यकीन माने ज़िंदगी और काम दोनों आसान हो जाते हैं। तो दूसरों से मुआवजा करने से बेहतर है कि जो कुछ है उस पर शुक्रगुजारी करें, और अपने सिलाई को, अपने काम को, अपने स्किल को मजीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। वीडियो अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप बताइएगा कि आप भी एक रूम कमरे में रहने वाली मेरी प्यारी सी बहन है या आपके पास ज़्यादा कमरे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।